तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, जो कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में बनता ही बनता है ना। तो इस पर देखें तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है और वेट जो होता है 0.5 to 1 ग्राम होता है। और इट इज सिचुएटेड इन द डिप्रेशन इज कॉल्ड सेला टर्शिका। एक डिप्रेशन होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्फेनॉइड बोन के बेस ऑफ स्कल में। ठीक है। उसके बाद डिवीजन्स की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके डिवीजन्स हैं। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें तो इस पर 6 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब हम इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, हम जिसे GH भी कहेंगे, है ना। तो GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। मतलब ये किसी की भी बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि उसकी हाइट छोटी है तो उस पर कम ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, जिसकी हाइट ज़्यादा हो गई है उससे ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट हो गए हैं। जैसे कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH कॉजेज द एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गैंगनेटिज्म। मतलब जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाते हैं उसकी हाइट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। और GH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब सेकेंड देखें तो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द सिक्रेटिंग एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है। एंड इट इज हैज़ मैनी एक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसके बहुत सारे एक्शंस होते हैं। फिर थर्ड की बात करें एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो ACTH इज नेसेसरी फॉर ऑल स्ट्रक्चरल एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट हैज़ अदर फंक्शंस ऑल्सो, और इसके भी बहुत सारी अदर फंक्शंस होते हैं। एंड द फोर्थ की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH भी कहते हैं हम इसे। FSH क्या होता है? कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स। मतलब ये डेवलप करता है ग्राफियन फॉलिकल्स को, कहाँ से? प्राइमरी फॉलिकल्स से, सॉरी प्री मॉडल फॉलिकल से। ठीक है। एंड इट इज स्टिमुलेट द शेलेट सेल्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स एंड कॉजेज द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। मतलब ये स्टिमुलेट करता है किसको? सेल्स को, ग्राफिन्स फॉलिकल की, और जिसके कारण सिक्रेशन करता है ये किसका? एस्ट्रोजन का। एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, तो LH कॉजेज द मल्टी, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग causes the malnutrition of vesicular follicle and into the graphene follicles and along with the follicle stimulating hormones, and it is induced the synthesize the androgen from the theca cells from growing follicles। मतलब ये जो होता है एंड्रोजन को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम कहाँ से? थीका सेल से और ग्रोइंग फॉलिकल्स को। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। LH नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, एंड LH जो होता है activates the secretory function of corpus luteum। तो दिस इज फंक्शन ऑफ LH हार्मोन। और लास्ट जो है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स, उस पर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? प्रोलैक्टिन इज अ नेसेसरी फॉर द फाइन प्रिपरेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मतलब प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड में, किसके लिए? प्रोडक्शन और सिक्रेशन बनाने का और उसको सिक्रेट करने का, किसका? मिल्क का, है ना। तो ये हमारे हुए कौन कौन से 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब हम 6 उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? एक ADH एड्रिनल एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है वो ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हम देखें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर हम इसे वैसोप्रेन भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका मेजर फंक्शन होता है ADH का रिटेंशन ऑफ वाटर बाय द एक्टिंग ऑफ किडनी। मतलब ये वाटर का रिटेंशन कराता है हमारी किडनी में। एंड इट इज़ इंक्रीज द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द DCT, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स में। ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है फैकल्टेटिव वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड द DCT एंड CD, मतलब कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ADH एंड DCT एंड CD इज अ टोटली इम्परमेबल टू वाटर। यदि देखो ADH नहीं होगा कहाँ पे? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन नहीं होगा हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स में और CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट में, तो टोटली ये क्या हो जाएगा? वाटर इम्परमेबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद इन लार्ज अमाउंट ऑफ ADH शो द वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। यदि लार्ज अमाउंट में ये क्या करता है? आ जाता है तो इसको वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करा देता है। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है?
ऑक्सीटोसिन कॉजेज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये मिल्क के इजेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जो मेमरी ग्लैंड होगा वो मिल्क को इजेक्ट मतलब बाहर नहीं निकालेगा।